बिल ग्रॉस, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1944 को हुआ था, एक प्रमुख अमेरिकी निवेशक और फंड मैनेजर हैं, जिन्हें पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी PMCO की सह स्थापना के लिए जाना जाता है। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी फिक्स्ड इनकम निवेश कंपनी है। ग्रॉस को PIMCO के 270 अरब डॉलर के टोटल रिटर्न फंड PTTRX के प्रबंधन के लिए व्यापक पहचान मिली। इसके बाद वे सितंबर 2014 में जेनस कैपिटल ग्रुप, अब जेनस हेंडरसन में शामिल हो गए। अप्रैल 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $1.07 बिलियन है। बिल ग्रॉस की यात्रा मिडिल टाउन, ओहायो से शुरू हुई, जहां उनका जन्म शर्ली और सिबिल मार्क ग्रॉस के घर हुआ था। उनके पिता AK स्टील होल्डिंग के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। हालांकि वे मिडिल टाउन से थे, लेकिन उनके कुछ पारिवारिक संबंध कनाडा के विन्निपेग से भी थे। उन्हें एक प्रेस्बिटेरियन परिवार में पाला गया और 1954 में वे अपने माता पिता के साथ सैन फ्रांसिस्को चले गए। उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से 1966 में NGRB ड्यूक स्कॉलर के रूप में मनोविज्ञान में स्नातक किया। ड्यूक में रहते हुए वे फी कैप्पा साई फ्रेटर्निटी के सदस्य भी थे। स्नातक की पढ़ाई के बाद ग्रॉस 1966 से 1969 तक नौसेना में सेवा में रहे, जहां उन्होंने USS डियाचेंको पर एक असिस्टेंट चीफ इंजीनियर की भूमिका निभाई। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने वियतनाम के तट पर कई सील मिशनों का नेतृत्व किया। 1970 में ग्रॉस ने नौसेना छोड़ दी और उन्हें टेट कॉम्बैट और वियतनाम एक्टिव सर्विस रिबन मिले। इसके बाद उन्होंने UCLA एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से 1971 में MBA प्राप्त किया। MBA करते समय ग्रॉस ने लास वेगास, नेवादा में एक पेशेवर ब्लैकजैक खिलाड़ी के रूप में करियर की संभावनाएं भी तलाशी। बाद में उन्होंने माना कि जुआ खेलने में इस्तेमाल की गई कई विधियों, जैसे जोखिम प्रबंधन और संभावनाओं की गणना, ने उनकी निवेश रणनीतियों को आकार देने में मदद की। यह जीवन का चरण जोखिम आकलन और रणनीतिक सोच की दृष्टि से एक मूल्यवान अनुभव साबित हुआ। 2019 में ग्रॉस ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें अस्पर्जर सिंड्रोम है, जिससे उनकी अनूठी सोच और दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली। इस स्थिति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद वित्त की दुनिया में उनकी उपलब्धियां उनके धैर्य और अनुकूलनशीलता की गवाही देती हैं। विनम्र शुरुआत से लेकर निवेश प्रबंधन में एक प्रमुख हस्ती बनने तक की उनकी यात्रा इस बात को दर्शाती है कि सफलता के लिए निरंतर सीखना, रणनीतिक दृष्टि और दृढ़ता कितनी जरूरी होती है। बिल ग्रॉस ने ओहायो के मिडिल टाउन में अपने मेहनती माता पिता के साथ बचपन बिताया। उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां वे मनोविज्ञान में स्नातक हुए और एक फ्रेटर्निटी के सदस्य बने। बाद में वे कुछ वर्षों के लिए नौसेना में शामिल हुए और फिर UCLA से बिजनेस स्कूल में MBA किया। इसके बाद उन्होंने लास वेगास में कुछ समय पेशेवर ब्लैकजैक खिलाड़ी के रूप में बिताया, जहां उन्होंने जोखिम और गणनाओं के बारे में महत्वपूर्ण चीजें सीखी। 2019 में उन्होंने बताया कि उन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम है, जो उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल ग्रॉस ने पैसिफिक म्यूचुअल लाइफ नामक कंपनी में एक निवेश विश्लेषक के रूप में काम किया। वे अपने काम में इतने कुशल थे कि उन्होंने इसके लिए एक विशेष सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया। बाद में उन्होंने पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी PIMCO की सह स्थापना की, जहां उन्होंने बॉन्ड एंड फिक्स्ड इनकम निवेशों पर केंद्रित एक विशाल फंड का प्रबंधन किया। उनकी सफलता के कारण उन्हें बॉन्ड किंग कहा जाने लगा। PIMCO में बिल ग्रॉस ने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में निवेश किया। वे यह समझने में माहिर थे कि कौन से बॉन्ड्स में निवेश करना लाभदायक रहेगा, खासकर 2008 की वित्तीय संकट जैसी मुश्किल परिस्थितियों में। उनकी इस उत्कृष्टता के लिए मॉर्निंगस्टार ने उन्हें दशक का फंड मैनेजर घोषित किया। इसका मतलब था कि उन्होंने दुनिया के किसी भी अन्य फंड मैनेजर से ज्यादा पैसा निवेशकों के लिए कमाया। बिल ग्रॉस मार्केट को मात देने में माहिर थे, क्योंकि वे स्मार्ट और जोखिम लेने में सक्षम थे। वे जानते थे कि बॉन्ड्स कभी-कभी अनिश्चित होते हैं और उन्होंने इस अनिश्चितता को अपने पक्ष में प्रयोग करना सीखा। वे ब्याज दरों और मुद्रास्फीति जैसे कारकों पर भी ध्यान देते थे, जो बॉन्ड्स के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। सावधानी और सूझबूझ के साथ उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए भारी मुनाफा कमाया। उनकी सफलता का रहस्य था निश्चितता और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाए रखना। वे जोखिमों का विश्लेषण करने में माहिर थे और साथ ही अवसर देखकर जोखिम लेने से डरते नहीं थे। यही संयोजन उन्हें लगातार आगे बनाए रखने और दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शुमार करने में मदद करता रहा।
बिल ग्रॉस ने बॉन्ड निवेश की दुनिया में क्रांति ला दी। पारंपरिक निवेशकों की तरह शांत निवेश करने की बजाय उन्होंने और उनकी कंपनी PIMCO ने बॉन्ड्स को सक्रिय रूप से खरीदा और बेचा। उन्होंने जंक बॉन्ड्स और उभरते बाजारों जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा और बैंकों से बेहतर सौदे पाने के लिए अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल किया। 2008 की वित्तीय संकट के बाद ग्रॉस देश के सबसे प्रभावशाली वित्तीय व्यक्तियों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने ओबामा प्रशासन की उस रणनीति का समर्थन किया जिसमें निजी निवेशकों को बैंक बचाव योजना और आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों जैसे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम PPIP में भागीदार बनाया गया था। पिमको में ग्रॉस का कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य कार्यकारी मोहम्मद एल एरियन के साथ टकराव के चलते एल एरियन को इस्तीफा देना पड़ा। अंततः ग्रॉस ने भी कंपनी छोड़ दी और PIMCO और इसकी मूल कंपनी अलायंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें जबरन निकाला गया। यह मुकदमा 2017 में $81 मिलियन में सुलझ गया, जिसे ग्रॉस ने चैरिटी में देने का वादा किया। मैनेजर की भूमिका के अलावा ग्रॉस ने 1990 के दशक में निवेश पर 2 लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी। उनकी रणनीतिक निवेशों में फैनी मे और फ्रेडी मैक की बंधक बॉन्ड्स में भारी हिस्सेदारी शामिल थी, जिससे 2008 में इन संस्थाओं के सरकारी अधिग्रहण के बाद उनके फंड को $1.70 बिलियन का लाभ हुआ। 2019 में ग्रॉस ने सक्रिय फंड प्रबंधन से रिटायरमेंट की घोषणा की, यह कहते हुए कि वे अब अपने व्यक्तिगत संपत्तियों और पारिवारिक फाउंडेशन विलियम, जेफ एंड जेनिफर ग्रोस फैमिली फाउंडेशन का प्रबंधन करना चाहते हैं, जिसकी संपत्ति $390 मिलियन है। 1971 में बिल ग्रॉस ने पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को PIMCO की सह स्थापना की, जहां वे बॉन्ड फंड मैनेजर के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। वर्षों तक वे फिक्स्ड इनकम निवेशों के विशेषज्ञ के रूप में मशहूर हुए और उन्होंने कंपनी की दिशा को तय किया। 4 दशकों से अधिक समय तक PIMCO में रहने के बाद ग्रॉस ने 2014 में कंपनी छोड़ दी। वे जैनस हेंडरसन में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक वैश्विक मैक्रो बॉन्ड फंड का प्रबंधन किया और अंततः 2019 में सक्रिय फंड प्रबंधन से सेवानिवृत्त हो गए। उनका यह कदम उनके करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। 2015 में ग्रॉस ने PIMCO के खिलाफ अनुचित बर्खास्तगी का मुकदमा दायर किया, इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारियों ने गलत व्यवहार किया। मार्च 2017 में यह मामला $81 मिलियन में सुलझ गया, जिसे ग्रॉस ने सू और बिल ग्रॉस फाउंडेशन को दान में दिया। 2016 में ग्रॉस को तब व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनकी 31 साल की पत्नी सू ग्रॉस ने तलाक की अर्जी दी। यह तलाक विशेष ध्यान का विषय बना क्योंकि इसके अंतर्गत सू ग्रॉस को $1 अरब से अधिक की संपत्ति मिली। बिल ग्रॉस की 3 शादियां हुई हैं। उनकी पहली शादी 1968 में पामेला रॉबर्ट्स से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे जेफ और जेनिफर हुए, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। 1985 में उन्होंने सूजे फ्रैंक से शादी की और उनके एक बेटा निक है। यह विवाह 2018 में एक विवादास्पद तलाक के साथ समाप्त हुआ। वर्तमान में ग्रॉस की शादी पूर्व टेनिस खिलाड़ी एमी श्वार्ट्ज से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात 2017 में एक मित्र के माध्यम से हुई थी। वे अब लॉगुना बीच, कैलिफोर्निया में एक आलीशान समुद्र तटीय घर में रहते हैं। बिल ग्रॉस को डाक टिकट संग्रहणीय स्टैम्प कलेक्शन का भी बड़ा शौक था। 2005 में उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वे तीसरे व्यक्ति बने जिन्होंने 19वीं सदी के अमेरिकी डाक टिकटों का पूरा संग्रह पूरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध 1918 का 24 सेंट वाला अमेरिकी एयरमेल स्टैम्प, जिसे इन्वर्टेड जेनी के रूप में जाना जाता है, $2.99 में नीलाम खरीदा। बाद में इस दुर्लभ स्टैम्प को वे 1878 के 1 सेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन की छवि वाला के साथ ट्रेड करके अपनी संग्रह को पूर्णता तक पहुंचाया। ग्रॉस ने भविष्य में अपने स्टैम्प कलेक्शन को नीलाम करने की योजना बनाई है और इसके आय से मिलने वाली राशि को वे चैरिटी को दान करेंगे। पहले से हुई नीलामी ने उनके स्टैम्प संग्रह से लगभग 26 मिलियन से अधिक की राशि चैरिटी को दी है। ग्रॉस की परोपकारी जिम्मेदारियां केवल डाक टिकट तक सीमित नहीं हैं। वे अपने स्टैम्प संग्रह की नीलामी से हुए आय को लगातार चैरिटी को दान करते रहे हैं। उनके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, कन्फेडरेट स्टेट्स, स्विट्जरलैंड और हवाई स्टैम्प संग्रहों की नीलामी से बड़ी राशि चैरिटी को निधि मिली है। उनका इस क्षेत्र में योगदान समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3 अक्टूबर 2018 को ग्रॉस ने न्यूयॉर्क सिटी में लौटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में अपने स्टैम्प कलेक्शन के 106 टुकड़ों की नीलामी की। इस नीलामी ने लगभग $10 मिलियन की राशि जुटाई, जो कि 2007 में दर्ज पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दी। उन्होंने घोषणा की कि इस बिक्री से होने वाली आय को विदाउट बॉर्डर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स नीडियस्ट केसेस को डोनेट किया जाएगा और भविष्य में अन्य चैरिटीज को खर्च किया जाएगा। व्यवसायिक गतिविधियों के अलावा ग्रॉस को गोल्फ का भी शौक है। डेविड राइनेकी की किताब डील्स ऑन द ग्रीन के पूर्व कथ्य फॉरवर्ड में ग्रॉस ने गोल्फ को उत्तेजक और निराशाजनक दोनों बताया, एक प्रेम घृणा संबंध की तरह। इसके बावजूद वे टाइगर वुड्स जैसे पेशेवर खिलाड़ियों के साथ पेबल बीच के AT&T Pro Am में खेले हैं। इसके अलावा 2014 में उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अपनाना शुरू किया और कई प्रवृत्त निवेशकों की तरह इस तकनीक का अभ्यास करने लगे। राजनीतिक रूप से ग्रॉस एक पंजीकृत रिपब्लिकन है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक कारणों में भी दान किया है। 2008 में उन्होंने बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान और डेमोक्रेटिक सेनेटोरियल कैंपेन कमेटी दोनों को योगदान दिया, जो उनके द्विदलीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। अक्टूबर 2020 में ग्रॉस और उनकी पत्नी एमी श्वार्ट्ज ने अपने पड़ोसी मार्क टॉफिक के खिलाफ गुप्त निगरानी और उत्पीड़न के आरोपों में मुकदमा दायर किया। आरोपों में बताया गया कि टॉफिक ने उनकी संपत्ति की ओर कैमरे स्थापित किए और पीपिंग टॉम व्यवहार किया। इसके जवाब में टॉफिक ने आरोप लगाया कि ग्रॉस और श्वार्ट्ज ने लाउड म्यूजिक बजाकर उनका उत्पीड़न किया, जिसमें गिलिगन्स आइलैंड का थीम म्यूजिक भी शामिल था। कानूनी विवाद बढ़ता गया और अंततः न्यायालय ने आदेश दिया कि ग्रॉस और श्वार्ट्ज बाहरी संगीत तब न बजाएं, खुद बाहर नहीं हों। यह पड़ोसी विवादों की जटिलता को दर्शाता है। अपने करियर में बिल ग्रॉस ने विभिन्न चैरिटेबल कारणों के लिए पर्याप्त योगदान दिया है। 2005 में उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी को $23.50 मिलियन दान दिए, जिनमें से अधिकांश फाइनेंशियल एड के लिए आरक्षित थे। उसके बाद 2006 में उन्होंने अपनी ब्रिटिश फिलाटेलिक संग्रह के नीलामी से अर्जित 9.1 मिलियन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को दान किए, जिसे उन्होंने पहली बार समर्थित किया था। वर्ष दर वर्ष ग्रॉस इस संगठन का एक सबसे बड़ा दाता बने, लगभग $25 मिलियन का योगदान करके। उन्होंने स्कैंडिनेवियन और फिनिश स्टैम्प संग्रह की आय को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेफरी सैक्स मिलेनियम विलेजेस प्रोजेक्ट को भी दी और होग मेमोरियल हॉस्पिटल प्रेस्बिटेरियन में महिला स्वास्थ्य तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन में स्टेम सेल रिसर्च जैसी परियोजनाओं को भी धन उपलब्ध कराया। 2012 में सीडर साइना मेडिकल सेंटर को $20 मिलियन दान दिए, जिसका उपयोग सू एंड बिल ग्रॉस सर्जरी एंड प्रोसीजर सेंटर के निर्माण में किया गया। इसके एक वर्ष बाद 2013 में मर्सी शिप्स को $20 मिलियन का दान दिया गया, जिससे ग्लोबल मर्सी नाम की अस्पताल जहाज का निर्माण संभव हुआ, जो वंचित समुदायों को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन को $40 मिलियन दान दिया गया, जिससे एक नर्सिंग स्कूल स्थापित हुआ। ग्रॉस का स्टैम्प संग्रह न केवल उनके व्यक्तिगत शौक को दर्शाता है, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक पहल की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। 2009 में उन्होंने नेशनल पोस्टल म्यूजियम को $8 मिलियन दान दिए, ताकि विलियम एच ग्रॉस स्टैम्प गैलरी, जो फिलाडेली के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैलरी है, स्थापित की जा सके। इस गैलरी ने उनके स्टैम्प कलेक्शन के प्रति प्रेम और इसे साझा करने की इच्छा को सामने रखा। इसके अतिरिक्त 2018 में उन्होंने विलियम, जेफ और जेनिफर ग्रॉस फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की, जो उनकी परोपकारी गतिविधियों का समन्वय करती है। यह फाउंडेशन हर साल कई कारणों को धन प्रदान करता है, जिनमें से कई संकट जैसे कोरोना महामारी के दौरान राहत प्रयासों में उपयोग होते हैं। जनवरी 2020 में ग्रॉस ने गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की कि वे अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करेंगे। इस कदम ने उनके समाज सुधार में योगदान को और भी दृढ़ किया और यह तय किया कि उनकी संपत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी बनी रहेगी। अपने प्रतिष्ठित करियर में बिल ग्रॉस को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जो वित्तीय उद्योग में उनके असाधारण योगदान को दर्शाते हैं। मॉर्निंग स्टार फिक्स्ड इनकम मैनेजर ऑफ द दशक 2000 से 2009 तक, इस अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्स्ड इनकम मैनेजर ऑफ द ईयर कई वर्षों में नामित 998, 2000, 2007, 1996 वे फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट सोसाइटी की हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड किए गए। फिक्स्ड इनकम निवेश में उनके अग्रणी योगदान को मान्यता देता है। 2000 में उन्होंने बॉन्ड मार्केट एसोसिएशन से
डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड प्राप्त किया। 2011 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैगजीन ने उन्हें मनी मैनेजमेंट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। बिल ग्रॉस की शानदार यात्रा केवल उनकी निवेश क्षमता से नहीं, बल्कि उद्योग पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव से भी परिभाषित होती है। उनके नवोन्मेषी दृष्टिकोण, अपार विशेषज्ञता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और सम्मान दिलाया, जिससे उन्होंने फिक्स्ड इनकम प्रबंधन के क्षेत्र में एक स्थायी विरासत स्थापित की।